फिजिक्स कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में केवल बेसिक देखा था, ओरिजिन देखा था कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, कैसे हर्ट्ज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, बीच में छोड़ा, फिर लेनार्ड आए, हालवार्स आए, उन्होंने क्या किया उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उसके बाद जाके जो हमें मिला उसका नाम क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज अपन इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, आराम से इसका एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसकी हर एक डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम, देखो इस डायग्राम को समझते हैं पहले। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक निर्वातित पंप है, मतलब एक कांच की वैक्यूम ट्यूब है बेटा, उसमें दो प्लेट रखी गई है, मेटल की प्लेट है, किसकी बेटा, मेटल की, धातु की, P1 और P2। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब देखो बेटा आगे, यहाँ पे क्या, P1 पे अपन क्या गिराएंगे, प्रकाश गिराएंगे। तो प्रकाश जब गिराएंगे तो धातु है, धातु के इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और आप जानते हो धातु में वैसे भी इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं बेटा, फ्री मोशन करते रहते हैं, तो वो एनर्जी पाकर क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे। कहाँ से, P1 प्लेट से निकलेंगे क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ये लो भाई, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये धातु होता क्या, धातु होता तो पॉजिटिव ही है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक धातु यदि इलेक्ट्रॉन निकाल रही है तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तभी निकाल पा रही है, तो ये प्लेट तो क्या बन गई, नेगेटिव। अब बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रही है ना, और धातु जनरली होता क्या है, धातु क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, P की तरफ, किसकी तरफ, P2 की तरफ, है ना। तो यहाँ पे जब अट्रैक्ट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होगी, एक करंट फ्लो होगी। क्या होगी बेटा, एक करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ये पॉजिटिव है, इनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या कहलाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहलाएंगे, क्योंकि यह प्रकाश के गिरने से क्या हुए, निकले हैं, और प्रकाश के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी बेटा वो क्या कहलाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखना बेटा, ये सारे परिभाषाएं डेडेड नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, सेक्शन ए में पूछ सकता है कि बताओ क्या फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होती है उसको क्या कहते हैं, या परिभाषा दीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब ये धातु है, तो ये धातु क्या कर रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रही है, अर्थात उत्सर्जित कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे प्रकाश गिरता है और कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैसे यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, अब देखो पूरा इतना तो नहीं है, डायग्राम तो बहुत सारा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज है। तो पहले ये समझना बेटा कि ये बैटरी क्यों लगाई, इस बैटरी को लगाने का कारण क्या था। देखना बेटा, मान लीजिए कई इलेक्ट्रॉन ऐसे गिरे जिनकी क्या एनर्जी बहुत कम। अब एनर्जी बहुत कम है तो तब ये चला के यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, तब अपन क्या कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने की वजह से इनको क्या मिल जाएगा, एक पोटेंशियल मिल जाएगा और वो आराम से क्या कर पाएंगे, यहाँ पर फ्लो कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात बेटा। दूसरी बात, इस टर्म को समझाने के लिए, किसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल अर्थात निरोधी विभव, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, निरोधी विभव, निरोधी विभव, इसको समझना बेटा आराम से। ठीक है, देखो मान लीजिए हमारे पास जो प्रकाश गिरा उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मज़े से निकल रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं hν एनर्जी का फोटोन लेके। ठीक है बेटा, फोटोन लेके यहाँ पे जैसे गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं इस बैटरी का क्या कर दूँ, वोल्टेज अपोजिट कर दूँ, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज कर दूँ, तो यहाँ पे अब क्या होंगे, नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा। तो नेगेटिव वोल्टेज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। अब रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा ना बेटा, फिर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक आधा इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश तो गिर रहा है, एनर्जी तो मिल रही है, इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे। लेकिन ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रहे, यहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रहे। क्यों, अब हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को उल्टा कर दिया, अर्थात वोल्टेज को नेगेटिव वोल्टेज दे दिया। तो अब जैसे वोल्टेज नेगेटिव दिया तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे प्रतिकर्षण स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही प्रतिकर्षण स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन में
को फ्लो में क्या आने लगी, बाधा आने लगी। अब और हमने इतना इलेक्ट्रॉन मतलब इतना वोल्टेज बढ़ा दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो फोटोन गिरा वो अलग अलग रेंज गया। फॉर एग्जांपल किसी की एनर्जी 9 है, किसी की 15 है, ठीक है बेटा। तो 9 वाला तो मान लीजिए एक बार रुक ही गया, किसकी वजह से, नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से, वह है यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन 15 वाला तो क्या करेगा, हिम्मत करेगा ना कि कैसे न कैसे करके विरोध करेगा, फिर भी पहुँच जाएगा। तो हमारे पास निरोधी विभव की परिभाषा क्या हुई, एक ऐसा पोटेंशियल जो अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, रोक ले, अर्थात उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने न दे। यहाँ से यहाँ तक का मतलब P1 से P2 तक पहुँचने न दे, अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित होने न दे। क्या कहलाएगा, निरोधी विभव, अर्थात एक ऐसा विभव जो क्या करता है, विरोध करता है। किसका बेटा, जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट फ्लो होगी उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो ये कहलाता है निरोधी विभव, अर्थात एक ऐसा विभव, अर्थात एक ऐसा विभव जो प्रकाश विद्युत धारा को परिपथ में फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है, या क्या करता है, उसका विरोध करता है। क्या कहलाएगा, निरोधी विभव। वापिस समझिए बेटा, यदि नहीं क्लियर हुआ हो, देखो पहले क्या था, पॉजिटिव वोल्टेज था, हेल्प हो रही थी, इलेक्ट्रॉन आराम से पहुंच रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमने उल्टा कर दिया, बैटरी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो क्या होगा, वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज हो गया। इसका मतलब टर्मिनल चेंज हो गए, टर्मिनल चेंज हो गए तो जो पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। अब बताओ, यदि ये नेगेटिव बन गया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा, रिपल करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, धक्का देगा कि नहीं आपको यहाँ पे नहीं आना। तो दैट मीन्स मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फोटोन आपतित हुए, किसी की एनर्जी 7h थी, ठीक है, किसी की 3h थी। तो मान लीजिए 15, 9 वाला, 7 वाला, 3 वाला ये तो रुक गया, लेकिन 1-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो बहुत ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेगा, पार कर लेगा तो परिपथ में क्या हो जाएगी, धारा फ्लो हो जाएगी। लेकिन निरोधी विभव क्या नहीं चाहता, धारा फ्लो ना हो, तो अपन को वोल्टेज और बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात एक ऐसा वोल्टेज जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का चालन ही ना हो, क्या कहलाएगा, निरोधी विभव। और इसी को अपन बोलते हैं क्या बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों रिजल्ट भी है किसके, प्रकाश विद्युत प्रभाव के, यही रिजल्ट है। एक बार इसको परिभाषा से एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर क्या कर देंगे, इनकी अपन इक्वेशन बना देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ क्या, निरोधी विभव। उसके बाद अब अपन पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन बोलते हैं देहली आवृत्ति। एक बार के लिए यदि आप रिजल्ट लिखना चाहो तो इसको पहला तो लिख दीजिए आप स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या लिख दीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जो अपन दूसरा पढ़ेंगे वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये देखना बेटा क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास जो प्रकाश आ रहा है उसकी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति तो है ना बेटा। तो मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 प्रकार से आवृत्ति का क्या आया, प्रकाश आया। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास 18h, ठीक है बेटा, और 4h और 17h। 18 से नीचे तक का सारा क्या आया, प्रकाश है। आपने क्या किया, 18h, उससे प्रकाश को क्या रखा, नीचे रखा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट कोई एक आवृत्ति का मान लेके एक एग्जांपल से अपन समझेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, अपन 5, 6, 7, 100 अपन कहाँ तक लेके गए, 17 तक लेके गए। और हमें यह रियलाइज़ हुआ कि जब अपन 0 से लेकर, देखना बेटा, जब अपन 0 से लेकर 17h तक फ्रीक्वेंसी रखते हैं ना, वहाँ तक परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है, परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। कब, जब अपन 17h तक क्या रखें, फ्रीक्वेंसी रखें। और हमने देखा जैसे ही अपन फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, 18 तक लाते हैं, तो परिपथ में अचानक क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसी आवृत्ति को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अर्थात देहली आवृत्ति। इसका मतलब एक ऐसी आवृत्ति जिसके कम मान पर
परिपथ में धारा का चालन नहीं होता, क्या कहलाएगी? दहली आवर्ती कहलाएगी। अर्थात देखना इसकी परिभाषा लिख रहे हैं अपन, अर्थात एक ऐसी आवर्ती, ये पूछे जाते हैं बेटा, एक ऐसी आवर्ती या एक न्यूनतम आवर्ती, ऐसी आवर्ती को लिख लीजिए ब्रैकेट में न्यूनतम, अर्थात एक ऐसी आवर्ती जिससे कम आवृत्ति पर, जिससे कम आवृत्ति पर, जिससे कम आवृत्ति पर धारा का प्रवाह नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता, क्या कहलाएगी बेटा? दहली आवर्ती, अर्थात थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है बेटा, अब अपन पढ़ेंगे एक ग्राफ, ठीक है, जो किसके बीच में था बेटा? वोल्टेज और तीव्रता के बीच में। तीव्रता कौन सी तीव्रता? जो हमें प्रकाश विद्युत धारा मिलेगी ना, उसकी तीव्रता के बीच में ग्राफ। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भूल गया था मैं, ये लगा हुआ है क्या? माइक्रोमीटर। ठीक है बेटा, ये क्या लगा हुआ है? दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक मतलब आप चाहो तो वोल्टेज को क्या कर सकते हो? चेंज, उल्टा कर सकते हो। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वोल्टेज मीटर। जो आप वोल्टेज दोगे P1 व P2 के बीच जो वोल्टेज दोगे वो आप किससे नापोगे? वोल्टेज मीटर से लगा हुआ। ठीक है बेटा, ये क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई है। ये 2-3 टर्म थी जो मेरे को समझानी थी। ठीक है, दिक् परिवर्तन मतलब धारा की दिशा क्या कर देगा? उल्टी कर देगा। यहाँ पे जो धारा बहेगी उसको मापने का काम क्या कर लेगा? माइक्रो एमीटर कर लेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आइए अपन वापस किस पे चर्चा कर रहे थे? इंटेंसिटी वर्सेज वोल्टेज के बीच में ग्राफ। ठीक है बेटा, तो देखो एक बार के लिए आप इस ग्राफ का ये पार्ट भूल जाएंगे। ठीक है, केवल इतना पार्ट देखिए। तो ये कौन सा पार्ट है? वोल्टेज। ठीक है, और किसके बीच ग्राफ है? तीव्रता के बीच। तीव्रता किसकी? धारा की। तीव्रता किसकी? धारा की। तो अपन देखते हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा का मान थोड़ा बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है, अर्थात कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ तक इसका उल्टा देखिए, जैसे ही अपन क्या करते हैं? वोल्टेज को नेगेटिव करते हैं तो धारा क्या नहीं होती? एकाएक शून्य नहीं होती। देखिए नेगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या? नेगेटिव वोल्टेज का मतलब आप निरोधी विभव की तरफ अग्रसर हो रहे हो, लेकिन जैसे ही आप निरोधी विभव को क्या मतलब जैसे ही आप वोल्टेज को नेगेटिव करते हो तो धारा एकाएक अर्थात अचानक शून्य नहीं होती। धारा क्या करती है? धीरे धीरे कम होती है और फिर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो ये जो वोल्टेज होगा ना बेटा नेगेटिव वाला, ये वोल्टेज क्या कहलाएगा? निरोधी विभव। क्या कहलाएगा? निरोधी विभव, अर्थात एक ऐसा विभव जिस पर धारा का मान क्या नहीं होता? नहीं मिलता, या बोल सकते हैं धारा एकाएक क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक देती है। तो ये था बेटा आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, लगभग मैंने आपको परफॉर्मा पूरा समझा दिया है। कल अपन इसको वापस किस पे बात करेंगे? इसके रिजल्ट पे बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि क्यों क्लासिकल फिजिक्स फ्लॉप होगी समझाने के लिए, और कैसे जो क्वांटम फिजिक्स है या मॉडर्न फिजिक्स है वो क्या करती है? एक्सप्लेनेशन करती है किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और जो आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण आई थी। ठीक है, और थोड़ा बहुत वापस बात कर लेंगे किस पे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या दहली आवर्ती है, रिजल्ट डिस्कस करेंगे ना उस टाइम। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। यदि इतना भी समझ पाते हो ना तो आगे आप एक्सप्लेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इससे आप निरोधी विभव समझ पाओगे, इससे आप दहली आवर्ती समझ पाओगे, इससे आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट समझ पाओगे, इससे आप आई और वी का ग्राफ समझ पाओगे, और इनको याद रख के भी आप रिजल्ट बना देते हो ना तो भी आपका लगभग टॉपिक क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। बस एक चीज़ रह जाती है, क्या? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है बेटा, और एक चीज़ और जो क्या हो जाएगी? क्लासिकल फिजिक्स क्यों नहीं समझा पाई। तो ऐसा हो सकता है कि आपको केवल इतना पूछे कि क्यों क्लासिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाई, बताइए। कैसे आइंस्टीन ने क्या किया? प्रूफ किया। कैसे मॉडर्न फिजिक्स ने प्रूफ किया कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो प्रकाश आता है वो किसके रूप में आता है? तरंग के रूप में ना आकर कण के रूप में आता है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें अपन इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। कोई भी आपकी क्वेरीज हो बेटा, ग्रुप बना हुआ है, आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा।